जंगल के गहरे कोने में एक छोटा सा शेर शेरू रहता था। शेरू का दिल बहुत प्यारा था, लेकिन वह हमेशा डरपोक और शर्मीला रहता था। उसे जंगल के बड़े जानवरों से डर लगता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त गोलू, जो एक बंदर था, हमेशा उसकी मदद करता रहता था। लेकिन शेरू को यह डर सता रहा था कि वह कभी भी जंगल का राजा नहीं बन पाएगा। एक दिन जंगल में सिंह राजा ने घोषणा की कि वह अब जंगल का एक नया कानून बनाएगा। जो जानवर सबसे ताकतवर होगा वही जंगल का राजा बनेगा। शेरू को यह सुनकर बहुत चिंता हुई, क्योंकि वह जानता था कि वह बहुत छोटा और डरपोक था और सिंह राजा से मुकाबला नहीं कर सकता था। शेरू घबराया हुआ, गोलू, क्या होगा अगर सिंह राजा ने मुझे चुनौती दी? मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? मैं बहुत छोटा हूँ और मुझे डर लगता है। गोलू स्माइली के साथ, शेरू, तुम जितना सोचते हो उतने कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। अगले दिन जंगल के सभी जानवर सिंह राजा के पास गए। सिंह राजा बहुत घमंडी और शक्तिशाली था और उसने शेरू को ताना मारा। सिंह राजा हंसते हुए, देखो, ये छोटा शेर भी खुद को जंगल का राजा समझता है। ये सोचता है कि इस छोटे से शरीर में इतनी ताकत है कि वह मुझे हरा सकेगा। सभी जानवर हंसी में पड़ गए, लेकिन शेरू ने साहस जुटाकर कहा, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे अपनी ताकत का भरोसा है। सिंह राजा ने शेरू को चुनौती दी कि वह उसे मुकाबले में हराए। शेरू को यह चुनौती बहुत मुश्किल लगी, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। शेरू आत्मविश्वास के साथ, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। शेरू ने अपनी योजनाओं के बारे में अपने दोस्तों से चर्चा की। रानी, जंगल की एक समझदार शेरनी, शेरू से मिली और कहा, रानी, शेरू, तुम्हारी ताकत अंदर है, तुम्हें बस उस पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमें मिलकर एक योजना बनानी होगी। इसके बाद शेरू ने अपने दोस्त सोनाली, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान हाथी था, उससे भी मदद मांगी। सोनाली, शेरू, कभी भी अपनी शारीरिक ताकत पर अधिक भरोसा मत करो। सच्ची ताकत तुम्हारे दिल और दिमाग में है। हम तुम्हारे साथ हैं। गोलू, रानी और सोनाली ने मिलकर शेरू को सुझाव दिया कि वह सिंह राजा से सीधा मुकाबला करने के बजाय उसकी कमजोरियों को पहचान कर उसे हराए। दूसरे दिन शेरू और सिंह राजा के बीच मुकाबला हुआ। सिंह राजा बहुत गर्वित था और समझता था कि वह शेरू को आसानी से हरा देगा, लेकिन शेरू ने उसकी ताकत का मुकाबला करने के बजाय उसे उसकी कमजोरी से लड़ा। जब मुकाबला शुरू हुआ, शेरू ने सिंह राजा के सामने चुनौती पेश की। शेरू, सिंह राजा, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम अपनी सोच की शक्ति को परख पाए हो? सिंह राजा हंसी में, क्या बकवास कर रहे हो शेरू, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। शेरू ने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए सिंह राजा को चक्कर में डाल दिया। वह जंगल की कठिन रास्ते पर तेजी से दौड़ा और सिंह राजा उसकी गति के मुकाबले खुद को फंसता हुआ पाया। शेरू ने सोचा था कि सिंह राजा अपनी गर्वित सोच के कारण किसी चतुराई से उबर नहीं पाएगा। आखिरकार सिंह राजा थक कर गिर पड़ा। शेरू ने उसे देखा और उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसकी मदद की। उसने सिंह राजा से कहा, शेरू, तुम बहुत ताकतवर हो सिंह राजा, लेकिन कभी कभी ताकत से ज्यादा बुद्धि और दया की जरूरत होती है। सिंह राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शेरू से माफी मांगी और स्वीकार किया कि असली शक्ति केवल शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि दिल और बुद्धि में भी होती है। सिंह राजा, शेरू, तुमने मुझे सिखाया कि शक्ति का असली रूप केवल बाहरी ताकत में नहीं है, बल्कि एक सच्चे दिल और मजबूत बुद्धि में भी है। तुमने मुझे ये सिखाया कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। शेरू की इस साहसिकता और दया ने उसे जंगल का नया राजा बना दिया। शेरू ने कभी भी अपनी ताकत को घमंड नहीं बनने दिया। उसने हमेशा ईमानदारी, बुद्धिमानी और दया का पालन किया। कहानी की नैतिक शिक्षा: 1. सच्ची ताकत शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि दिल और बुद्धि में होती है। 2. साहस और समझदारी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। 3. दया और सहानुभूति सच्ची विजय की निशानी होती है। 4. कभी भी किसी को कम मत आंको, हर किसी में कुछ विशेष शक्ति होती है। 1. यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है
कि डर को जीतने के लिए साहस और ईमानदारी से काम लेना जरूरी है और कभी भी किसी के बारे में गलत राय ना बनाएं। शेरू ने साबित किया कि सच्ची ताकत भीतर से आती है और इसे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।